सो हाई ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ओके, एंड इस फर्स्ट क्लास के अंदर एक्चुअली में हमें वो सीखना होगा जो कि हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आज हम कैलकुलेशन सीखेंगे, ना कुछ एनालिसिस। हाँ, लेकिन हम वो चीज़ सीखेंगे जिससे कि हमारा डायरेक्शन चेंज हो। बिकॉज देखो क्या होता है ना कि कभी आपने सुना है ना कि यार एक लड़के ने स्टॉक मार्केट के अंदर 10 साल लगा दिए लेकिन आज भी वो प्रॉफिट नहीं कर पाता। लेकिन कभी आपने ये भी सुना होगा कि एक बंदे ने तो 2 साल में स्टॉक मार्केट में काम करके बहुत अच्छा अपना कैपिटल, अपना अमाउंट बना लिया है। ओके, तो अगर बात ऐसे होती ना कि एक्सपीरियंस समय के साथ बढ़ता है, अगर ऐसा सोचते हो ना कोई, तो वो गलत है। अगर ऐसा होता तो वो 10 साल वाला लड़का हमेशा उस 2 साल वाले लड़के से हमेशा आगे जाता है, क्योंकि उसने तो 10 साल स्टॉक मार्केट में काम किया। और एक लड़का था जिसने ओनली फॉर 2 साल स्टॉक मार्केट में काम करके एक प्रो लेवल तक वो पहुंच गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि इसका मतलब ये है कि मार्केट में ज़्यादा काम करने से ये नहीं कि हमारा नॉलेज बढ़ेगा, नहीं, ये गलत है। सही डायरेक्शन में चलेंगे ना हम, तो मार्केट के अंदर 2 साल इनफ है। ओके, 2 साल क्या, इनफैक्ट मैं खुद बोलता हूँ 1 साल इनफ है अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो और प्रॉपरली हार्ड वर्क भी कर रहे हो। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में भी चल रहे हो और हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है। आपको एक्चुअली सही डायरेक्शन में भी चलना होगा, प्रॉपर तरीके से अपना हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। और जो हमारे ट्रेडर लोग होते हैं ना सर, ट्रेडर की लाइफ एक नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होती है। आपको मैं एक पर्सनल वीडियो बना के सिखाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक जो ट्रेडर होता है ना, वो अपने एक दिन के अंदर वो किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करता है। सर, आपको ट्रेडिंग में आप कुछ भी ऐसे खा नहीं सकते, और ऐसा नहीं कि आप किसी भी लड़कों के साथ में रह सकते हो और कुछ भी आप सुन सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, ये सब गलत है। आप अभी रियल ट्रेडिंग लाइफ के अंदर सर आप आए नहीं हो। जब आप आते ना तो आपको पता चलता कि एक्चुअली में जो ट्रेडर होता है ना, उसको अपने एक दिन के टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो आज आपको ये जरूर सोचना है कि सही डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को फॉलो करिए सर। एक्चुअली रियल डायरेक्शन में जब तक आप नहीं चलोगे ना, तब तक आप चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर 10 साल लगा दो, चाहे 20 साल लगा दो, कोई मतलब नहीं होगा सर उस चीज़ का। यहाँ पर टाइम इश्यूज नहीं करता कि मैंने सर इतना टाइम दिया है मतलब एक मैं प्रो लेवल का हूँ, वाह सर मैं प्रो लेवल का हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन में चलना होगा सर, तभी आप ये प्रो लेवल वाले बन सकते हो। ओके, और हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा कमाने के चक्कर में आए ना सर, तो आपको स्टॉक मार्केट कभी भी पैसा नहीं देगी। दिस इज रॉन्ग, आपका ये वे गलत है। आप यहाँ पर प्रॉफिट करने के लिए मत आइए। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर सब बड़े कैपिटल बड़े प्रॉफिट के लिए आते हैं, मैं भी आया हूँ सर, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। स्टॉक मार्केट आपको खुद बोल देगा कि सर हाँ, अब आप लायक हो कि आप प्रॉफिट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट खुद बोल देगा, आपको सिग्नल दे देगा कि हाँ, अब आप एंट्री एग्जिट करने के लायक है। यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे मिलते हैं सर, मेरे को बहुत मिलते हैं, जो बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पर 2 महीना हो गए मेरे को काम किए हुए, ठीक है, 2 महीना हो गए काम किए हुए, लेकिन मैं आज भी प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ। आज भी मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए काम करते हुए। अब आप मेरे को एक बात समझाइए, एक जो गवर्नमेंट टीचर होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो कि एक महीने के 50K, ठीक है, 50K का अर्निंग करता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब 50K का अर्निंग करता है, और उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, सिर्फ 50,000 की नौकरी को पाने के लिए, 50,000 की जॉब को पाने के लिए वो बंदा 7 साल स्टडी करके आया था। 7 साल, तब जाकर के ये 50K वाले उसको जॉब मिली है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जिस जॉब से आप एक दिन में 50K कर सकते हो, उसमें आप सिर्फ 2 महीने में काम कर पाओगे? कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये आपकी मेच्योरिटी की बात है सर। आप सोच के देखो ना, एक गवर्नमेंट जॉब वाला 50K के लिए, ठीक है, 50K के लिए वो दो, यहाँ पर 6-7 साल लगा देता है, इससे ज़्यादा भी लगा देता है। और हाँ, फिर भी 6-7 साल लगाने के बाद में भी ये 100% नहीं है कि उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। चलो मैं मानता हूँ कि लग गई, ठीक है, उसकी जॉब लग गई, तो वो 50 की कमाने के लिए कितने साल लगा रहा है सर? यहाँ पर 7 साल लगा रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि 2 महीने के अंदर एक ऐसा प्रोफेशन आप बना सकते हो कि जहां पर आप एक दिन के 50K तक का अर्न कर सकते हो? और 50K तो बहुत कम बता रहा हूँ सर, यहाँ पर आप 50 लाख से भी बना सकते हो, 50 करोड़ भी बना सकते हो एक दिन के टाइम पीरियड के अंदर। तो आप सोचो ना, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट, जिसको क्या आप 2 महीने में सीख सकते हो? गलत है ये सर, ये चीज़।
लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बोलूँगा, आप बस 6 महीने मेरे साथ रहो। मैं आपको प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से, प्रॉपर डायरेक्शन के तरीके से मैं आपको समझाऊँ कि एक्चुअली में रियल मार्केट क्या होता है सर। आपको अभी सच में बता रहा हूँ, आप जो अभी देखते हो ना, वो सारा का सारा एक्सपेक्टेशन पे खेल होता है, सारा का सारा एक्सपेक्टेशन दिखता है आपको। आप रियल मार्केट को आज तक जाने ही नहीं है। चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे। आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में इतना ही नॉलेज है ना सर, तो आप मेरे को बताना, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ वो चीज़ें बताना, ठीक है। देखो, आप क्या मानते हो कि एक ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कुछ कुछ लोग आते हैं ना, बोलते हैं ना कि सर मैं 2 महीने के अंदर है ना, 2 महीने हो गए मेरे स्टॉक मार्केट में काम किए हुए और मेरे को जॉब नहीं मिल रही। ओके, 2 महीने हो गए मेरे को जॉब नहीं मिली। तो आप एक चीज़ मेरे को बता सकते हो क्या, आप ये जो आपका 2 महीने का टाइम पीरियड है ना सर, इस 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर क्या आप मार्केट की हर एक बिहेवियर को, जो कि एक्सपीरियंस बेस होता है सर, कैलकुलेशन सिखाने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, मैं 2 महीने में सिखा दूंगा, लेकिन एक्चुअली रियल जो एक्सपीरियंस गेन होता है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव, सबसे बड़ी चीज़ सर वो होती है। आपको एक्चुअली मार्केट के अंदर पहले एक्सपीरियंस सीखना पड़ेगा कि, और एक्सपीरियंस कब आता है, जब आप लाइव मार्केट के अंदर काम करोगे। लाइव मार्केट का मतलब जैसे कि मतलब सैटरडे और संडे को तो ऑफ रहता है, बाकी संडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे आपके लिए मार्केट ओपन रहता है। तो उस वक्त आप जितना ज़्यादा ट्राई कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा ट्राई करिए कि मैं वहाँ पर लाइव रहूँ। मेरे को कोई भी काम हो डिस्टर्बेंस नहीं करना है, मेरे को लाइव मार्केट में हमेशा रहना है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगी, इस दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं जो आपको प्रोफेशनल बना देगा, लेकिन इस दुनिया में एक चीज़ जरूर है जो कि लाइव मार्केट, वो आपको प्रोफेशनल बना देगी। सर मेरे को प्रोफेशनल बनाया लाइव मार्केट के अंदर। मैं एक दिन के, सर आप मानोगे नहीं, मैं पिछले 3 साल से एक दिन के अंदर 15 आवर तक का स्टडी करता हूँ, 15 घंटे तक का स्टडी करता हूँ। आप लोग यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पर 6 घंटा मैं लाइव मार्केट के अंदर रहता, और बाकी 6 घंटा मैं BTC USDT या फिर जो अपने इंटरनेशनल मार्केट है जो कि 24 आवर वो ओपन रहते हैं, उसमें काम करता, और 3-4 घंटे की मेरी फिर भी स्टडी करता मैं, और भी जैसे कि बहुत सारे जो सीखता रहता, कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता। सर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ है, आप इसको इस तरीके से नहीं सीख सकते हो, आपको सही डायरेक्शन बनाना होगा। मैंने 3 साल में ना, आपको दिखने में 3 साल छोटे लग रहे हैं, लेकिन मैंने 3 साल में 10 साल वाला काम किया सर। दिन में 15 और कोई छोटी बात नहीं है, मैंने 3 साल में 10 साल वाला काम कर लिया है। लेकिन मैं सही डायरेक्शन में चला था, प्रॉपर डायरेक्शन में, कभी भी मैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन में नहीं फंसता था। तो आप लोगों को क्या है ना, कि आपके पास में कैपिटल अच्छा पड़ा है, तो आप लोग क्या करोगे, हाँ यार कैपिटल बहुत पड़ा है, मेरे को तो इसको घमाने में लगाना है, ठीक है। कैपिटल बहुत है, सीख लेंगे। सर भी तो बोलते ना कि आप जब तक लाइव ट्रेड नहीं लोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो इसका मतलब सर ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप यहाँ पर लाइव ट्रेड कर रहे हो। और पता है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के क्या कहते हैं कि सर जैसे कि मेरे को है ना इतना टाइम हो गया, लेकिन मैं अभी तक एंट्री और एग्जिट नहीं कर पा रहे। सर मेरे को 4 महीने हो गए, मैं एंट्री और एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ से मैं एंट्री लूँ, कहाँ पर मैं एग्जिट करूँ, ये सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बोलते ना कि सर मैं एंट्री और एग्जिट का मेरे को पता नहीं चलता, मैं एंट्री कहाँ करूँ एग्जिट कहाँ करूँ। आप मेरे को एक बात बताइए, जब आप छोटे से बच्चे थे, जब आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, ठीक है, या फिर जब आपने फर्स्ट क्लास में एंट्री ली थी, ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्लास में आते ही आपके टीचर को ये बोला था क्या कि सर मेरे को जॉब कब मिलेगी? नहीं, आपको पता है पहले आप 12th कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद में आपकी BSc जो भी आपकी होती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद में आप सोच सकते हो कि हाँ अब मैं जॉब करने के लायक बन गया हूँ। आप ये चीज़ मेजोरिटी की बात है, आप समझते क्यों नहीं इस चीज़ को? आपको, आप तो सीधा 2 महीने के अंदर एंट्री और एग्जिट की बात करते हो। सर अगर मैं एंट्री एग्जिट आपको बता दूंगा ना, फिर तो और मार्केट में कुछ है ही नहीं। मार्केट में क्या है कि यहाँ पर ट्रेड करना, यहाँ पर एग्जिट करना, यहाँ पर एंट्री करना, यहाँ पर एग्जिट करना। अगर आपको ये चीज ही आ जाएगी एंट्री और एग्जिट करना, तो फिर मार्केट में तो और कुछ सीखने के लायक ही नहीं है ना। और क्या सीखोगे आप मार्केट में? मार्केट में यही तो चीज है कि एंट्री कहाँ कर सकते हैं हम और एग्जिट कहाँ कर सकते हैं, ये तो फाइनल राउंड है सर। लेकिन उससे पहले आपको फर्स्ट क्लास कंप्लीट करनी पड़ेगी, सेकंड, देन 6th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, एवरी क्लास आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 12th क्लास के बाद में जाकर के आप कुछ बोल सकते हो सर मेरे को एंट्री और एग्जिट अब समझना है, अब मैं इस लायक बन चुका हूँ कि मैं मार्केट के अंदर एंट्री ढूंढ सकता हूँ और एग्जिट भी ढूंढ सकता हूँ। इसके लायक बनिए ना पहले आप। 2 महीने आकर के बोल रहे हैं कि सर मेरे को एंट्री एग्जिट नहीं समझ में आ रही है,
अच्छा तो आप इतने बड़े हो गए, इतने प्रोफेशनल हो, आप इतने मल्टी माइंडेड हो कि 2 महीने के अंदर आप एंट्री एग्जिट ढूंढने लगे। आप क्या सोचते हो? ये जो शेयर मार्केट है ना सर, शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट नहीं है, ये शेयर मार्केट है। लोइन वाला शेयर की बात करूं मैं, शेयर मार्केट है सर, शेयर मार्केट। और आप क्या सोचते हो 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आप काम करके ये जो अपना शेयर है, इस शेयर को आप, इस शेयर्स को आप टक्कर दे सकते हो? इससे आप फाइट कर सकते हो? क्या इतना पॉसिबल है कि आप 2 महीने में काम करके इस शेयर को आप फाइट कर सकते हो शेयर के साथ में? खा जाएगा सर आपको। या फिर आप क्या सोच रहे हो कि मैं एक इम्पोर्टेंट लेवल को ढूंढ लूँ और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ढूंढ लूँ, इम्पोर्टेंट डिमांड सप्लाई एरिया को ढूंढ लूँ और फिर उसके बाद में ट्रेड कर सकता हूँ? अच्छा, आप इतने बड़े हो गए कि आप मार्केट के अंदर खुद से यहाँ पर लेवल बनाएंगे? मार्केट में आप लेवल नहीं बना सकते हो सर, मार्केट अपने हिसाब से खुद लेवल क्रिएट करता है। आपके हिसाब से मार्केट कभी नहीं चलेगी सर, आपके हिसाब से मार्केट कभी नहीं चलने वाली। प्रोफेशनल जो बंदा होता है ना, वो भी अपने हिसाब से मार्केट को नहीं चलाता। प्रोफेशनल बंदा वही होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट के साथ चलता है, जो मार्केट की डायरेक्शन में चलता है। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से वो खुद चलता है। और यहाँ पर आप बात करते हो सर, मैं एक इम्पोर्टेंट लेवल को देख के मैं ट्रेड ले लेता हूँ। पता है, मैं आपको दिखाता हूँ आप कितने गलत हो। अगर आपको मैं बताऊँ ना ऐसे कि आप सर कितना गलत हो, तो आप खुद सोचेंगे कि मैं कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहा था। अभी आपको खुद को पता चल जाएगा यार कि आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हो मार्केट के अंदर। आप मार्केट को चलाओगे, इतने बड़े हो गए आज आप, मार्केट को अपने हिसाब से चलाओगे सर। अब यहाँ पर मैं आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता हूँ कि आप कितने गलत है, दुनिया कितनी गलत तरीके से चल रही है। ओके, जिस तरीके से एक नॉर्मल अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर भी जिस तरीके से ट्रेड लेते हैं ना, वो कितना गलत है, मैं आज आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये चीज़ समझना आप मेरी बात, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं आपको पहले रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना। यहाँ पर क्या कहते हैं पता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि बोलते हैं कि सर जब अगर मार्केट है ना एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, रियलिटी है कि सर ऊपर से नीचे जब आ रहा है मार्केट इस तरीके से, और यहाँ आकर के किसी लेवल पर वो अगर डबल बॉटम क्रिएट कर दे, तो उस वक्त सुनिएगा, ठीक है, उस वक्त हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं सर। उस वक्त एंट्री कर सकते हैं, हम बोलते हैं ना ऐसा, डबल बॉटम हो गया तो एंट्री कर लिया, ये छोटा सा स्टॉप लॉस एंड ये बड़ा सा टारगेट। यही है ना आपका, इसी तरीके से ट्रेड करते हो ना आप। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कितने वैलिड हो और कितने अनवैलिड हो। बात करते हो सर, ये डबल बॉटम क्रिएट हो गया, करो ना यहाँ पर एंट्री, क्या हुआ? डबल बॉटम दिख रहा है ना, यहाँ पर करो लॉन्ग पोजीशन। चलो करता हूँ मैं लॉन्ग पोजीशन, छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप तो दे नहीं सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, वाओ गुड। क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, आ गया मजा? नहीं, आपका एस एल हिट हो गया यहाँ पर सर, आपका एस एल स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। समझ में आया ना, आप अनवैलिड हो। अगर आप इस हिसाब से ट्रेड करते हो मार्केट के अंदर तो आप अनवैलिड हो गए हो सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। और दूसरी एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर एक थ्योरी ये भी चलती है मार्केट के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ इस थ्योरी को भी, कि मार्केट सर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन कर दे और फिर उसके बाद में रिटेस्ट करे ना, तो हाईली चांस होता है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर दे। ओके, यही है ना, इससे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि कितना वैलिड हो आप, कितना अनवैलिड हो। ओके, सो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद में ये हो गया हमारा रिटेस्ट। अब आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए सर? यहाँ पर नीचे जाना चाहिए, यही है ना आपका ये वाला सेम स्ट्रक्चर, कि यहाँ पर सर आपका ये हो गया सेम 100% रिटेस्ट हो गया, अब आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करते हैं ट्रेडिंग। अब ये एक बार तो वैलिड हो गया, क्या हर बार वैलिड होगा? ये नहीं होगा सर, हर बार वैलिड नहीं होगा ये। कैसे हो सकता है हर बार वैलिड? और क्या थ्योरी होती है पता है मार्केट के अंदर, कि सर अगर एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है, एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है और मार्केट जिसे इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है, और इस लेवल का जब ब्रेक आउट हो जाए ना सर, तो हमारी एंट्री बन सकती है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट पर एंट्री बन सकती है। तो सर ये रहा आपका इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, और ये रही अच्छी सा ब्रेकआउट।
ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये अच्छा सा ब्रेकआउट, ठीक है, क्योंकि पहले तो इसने ग्रीन बन के यहाँ तक आए ना, अभी तो रेड बन के आ गया, लेकिन आप तो यहीं पर एंट्री लेने वाले हो ना, ब्रेकआउट पे ही तो एंट्री लेने वाले हो ना। चलो एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ पर आप एंट्री लोगे, आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस, देन क्या हुआ, हो गया ना आपका प्रॉफिट? नहीं सर, आपका लॉस हो चुका है सर, आपका यहाँ पर लॉस हो चुका है सर, आपका यहाँ पर एस एल हिट हो चुका है, एस एल स्टॉप लॉस हिट हो चुका है सर। तो क्या हुआ, आपकी यहाँ पर काम नहीं है एनालिसिस? ऐसे बहुत सारे और तरीके जहां पर मैं बता सकता हूँ कि आप कितने इनवैलिड हो सर, कितने इनवैलिड हो आप खुद सोच के भी शौक हो जाओगे कि सर मैं कितना ज़्यादा गलत है यहाँ मार्केट के अंदर। और पता है बहुत सारे लड़के बोलते हैं ना, जैसे कि आपको, चलो एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ, यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेटेजी चलो काम आई, रिटेस्ट वाली स्ट्रेटेजी काम आई, ठीक है, मानता हूँ मैं यहाँ पर काम आई, तो आप एक चीज़ ये बताओ, अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्या होता है, वही तो चीज़ की बात कर रहा हूँ ना मैं, क्या होता है कॉन्फिडेंस? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पर ये यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे ना आकर के मार्केट ऊपर ही चला जाता और इस तरीके से मार्केट ऊपर चला जाता और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो आप क्या मार्केट को बोल सकते थे कि यार मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? नहीं, आपने इसी वक्त सोच लिया था, जब आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो ना, इसी वक्त आपके माइंड में होगा कि 50% तो चांस है कि मेरा प्रॉफिट होगा और 50% चांस है कि मेरा लॉस होगा। आप खुद 50-50% कंफर्मेशन रख करके ट्रेड लेते हो, तो क्या इसे ट्रेडर कहते हैं? इसे ट्रेडर कहते हैं? क्या आप मानते हो कि इस चीज को ट्रेडर कहते हो आप? सर ये ट्रेडर नहीं होता, ये एक तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढने में कौन सा दिक्कत की बात होती है, कोई भी ढूंढ लेगा सर। तो यही तो चीज़ मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट लेवल को देख करके कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता। आप खुद बता दो, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होकर के रिटेस्ट होकर के ऊपर चला जाता, तो आप क्या बोलते कि नहीं मार्केट गलत चल रहा है, मार्केट के अंदर जरूर कुछ एरर हुआ है, मार्केट के अंदर कुछ गलत हुआ है? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है सर कि आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके तो हर जो भी ट्रेड होता है ना आपका, जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, तो आप खुद जब ट्रेड लोगे ना सर, तो आपके माइंड में होगा यार 50% चांस है मेरा प्रॉफिट होगा, 50% चांस है मेरा ऐसे लीड होगा। तो ये इसे ट्रेडर बोलते हैं, इससे बोलते हैं क्या ट्रेडर? यही तो चीज मैं समझा रहा हूँ ना, कि किसी भी लेवल को देख करके आप ट्रेड नहीं ले सकते, किसी भी रिटेस्ट को देख करके आप ट्रेड नहीं ले सकते, कभी भी डबल बॉटम को देख करके ट्रेड नहीं ले सकते, या फिर किसी हेड एंड शोल्डर को देख करके आप ट्रेड नहीं ले सकते, किसी फ्लैग को देख करके आप इस तरीके से ट्रेड नहीं ले सकते हो सर मार्केट में। ये सब कुछ गलत तरीका है, सब कुछ गलत है ये चीजें। ऐसे हम मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाएंगे सर, ट्रेड नहीं ले सकते ऐसे हम। इस चीज को समझने की ट्राई कीजिए। अगर हेड एंड शोल्डर से एक प्रॉफिट होता, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइक एज हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ओके। हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है तब आप लोग क्या करते हो सर? आप लोग यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है, आप लोग यहाँ पर पुट करते हो, मार्केट को शॉर्ट करते हो कि हाँ हेड एंड शोल्डर बन गया, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा। लेकिन आपने क्या किया, यहीं से शॉर्ट एंट्री कर ली, इस जगह पे शॉर्ट एंट्री कर ली, और आपका ये वाला टारगेट हो गया एंड ये वाला छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, आ गया प्रॉफिट? नहीं सर, आपका एसएल हिट हो चुका है, यहाँ पर आपका एसएल हिट हो चुका है, तो क्या हुआ, करो ना शॉर्ट, आपका तो लॉस हो गया ना। बस यही तो चीजें मैं आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, कि यहाँ पर कोई भी हेड एंड शोल्डर आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। हेड एंड शोल्डर देगा आपको, लेकिन 10 में से अगर 10 ट्रेड लोगे ना आप हेड एंड शोल्डर को देख के, तो उनमें से आपको 3 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा, और बाकी 7 टाइम आप गलत साबित हो जाओगे, आप गलत प्रूफ हो जाओगे, आपका 7 टाइम लॉस हो जाएगा। और वो 3 टाइम पता है आपका प्रॉफिट क्यों होता है? ताकि आप जैसे पागल इंसान यहाँ पर हेड एंड शोल्डर को देख करके ट्रेड लो और आप लॉस लो, इसलिए वो 3 टाइम तो बताता है कि हाँ हेड एंड शोल्डर से पैसा बनता है ना, 3 टाइम मैंने प्रॉफिट किया है। लेकिन 7 टाइम आप गलत भी तो कर रहे हो ना। वो आपको हर एक चीज में सिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक हेड एंड शोल्डर बना है तो वैलिड है या फिर अनवैलिड। जब अनवैलिड होता है तब आपका लॉस हो जाता है, जब आपका वैलिड होता है तब आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो कब आपका प्रॉफिट होगा, कब आप वैलिड मानोगे, कब आप अनवैलिड मानोगे, एक फ्लैग पैटर्न बनता है तो कब वो वैलिड होगा, कब अनवैलिड होगा, हर एक चीज बताऊंगा सर आपको। लेकिन बस कुछ दिन तक आप अपनी डायरेक्शन को सही कर लीजिए। जिस तरीके से मार्केट में बाकी लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से आपको मार्केट में काम नहीं करना है सर, आप अपना कैपिटल खत्म कर दोगे, ओके।
सो अभी ये एक नॉर्मल क्लास थी, नॉर्मल नहीं थी वैसे, एक हाई लेवल की क्लास है, आपको समझने की ट्राई कीजिए इस चीज़ को। हाँ, मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं सिखाई थी, मैंने कुछ एनालिसिस नहीं सिखाई थी, लेकिन मैंने प्रॉपर डायरेक्शन तो दिखा दिया ना आपको।